अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। कोरोना किस मुल्क की घिनौनी साजिश? 100% सबूत के साथ पोस्टमार्टम करूंगा। क्या ये कोरोना किसी मुल्क का प्री प्लान मंसूबा है? आइए आपको इस बारे में मालूमात देते हैं। नाजरीन, 2011 में बनने वाली मारूफ अमरीकी फिल्म कॉन्टेजन के अंदर आज की दुनिया का हाल तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया था। मूवी के अंदर वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि एक औरत अमेरिका से चीन के शहर हांगकांग अपने दोस्त के तरफ सफ़र करती है, जहां इसका दोस्त इसके लिए पार्टी का इंतज़ाम करता है और वो रात का डिनर इसके साथ करती है। अगले दिन वो वापस अमेरिका की तरफ सफ़र करती है। अपने घर पहुंचने के तकरीबन 1 दिन बाद इसको चक्कर आते हैं, तेज़ बुखार होता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जहां इसे फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर वो सेहतयाब नहीं हो पाती और मर जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमलावर हो चुका है, जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इसी औरत का छोटा बच्चा, जो तकरीबन 9 से 10 साल का फिल्म में दिखाया गया है, वो ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता था। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस उसके बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो जाता है, जिससे इसके बच्चे को भी तेज़ बुखार, खांसी और नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। कमोबेश 6 दिन के अंदर इसका ये बच्चा भी इस वायरस की वजह से मर जाता है। नाजरीन, डॉक्टर्स फौरन इसके बाप को गिरफ्तार करके आइसोलेशन में मुंतकिल कर देते हैं, जहां इसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि कब किस वक्त इसकी बीवी ने कहां सफ़र किया, इसका बच्चा माँ के साथ कितने दिन रहा। दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरी चीन को अपनी लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में पहुंच जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है अगर इस वायरस की वैक्सीन ना तैयार की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। नाजरीन, WHO हंगामी तौर पर लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने, घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हिदायत शुरू कर देता है, जबकि मूवी में वाज़िया तौर पर बताया जाता है कि पूरी दुनिया के माशी हालात बिगड़ चुके हैं, लोग इस वायरस से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ सब बंद हो जाते हैं, रोडें खाली होकर वीरान कब्रिस्तान का मंजर पेश करती हैं। जबकि ये बीमारी, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है, दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 145 दिन तक जारी रहती है। इस दौरान WHO चीन के शहर में हांगकांग में अपने खास 2 डॉक्टर्स भेजता है, जो इस बीमारी के फैलाव की वजह से मालूम करते हैं, मगर दौरान तफ्तीश इस बीमारी का खोज लगाते हुए इन 2 में से एक डॉक्टर भी इस मुहलिक कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है और 14 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। 145वें दिन WHO कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो तकरीबन 90 दिन के अंदर पूरी यूरोपियन दुनिया के अंदर पहुंचा दी जाती है। इसके बाद वो एशियाई ममालिक की तरफ भेजी जाती है। वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है, जो फेफड़ों में जाकर कोरोना वायरस के जरासीम का खात्मा कर देती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसका खोज इस वक्त डॉक्टर्स और साइंसदान लगा पाते हैं, जब इन्हें मालूम होता है चीन में एक चमगादड़ ने केला खाया और वो आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिरता है, जिसे पिग खा लेता है। वो वायरस चमगादड़ से इस पिग में मुंतकिल हो जाता है, जिसे वो औरत जो अमेरिका से चीन अपने दोस्त की तरफ मिलने आई होती है, वो और उसका दोस्त इसको खा लेते हैं, जिससे ये वायरस उसके दोस्त और उसमें मुंतकिल हो जाता है। यूं ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर सवाल ये उठता है
आज जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वो चीज़ तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी के अंदर कैसे फिल्माई गई। मूवी के मुसन्निफ को कैसे 9 साल पहले मालूम हो जाता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और कमो बेश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासिर करेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना सकती तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है। हैरत अंगेज तौर पर मूवी के अंदर WHO के 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, जबकि तकरीबन 2 दिन पहले WHO के 2 माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या ये प्री प्लान मंसूबा है? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक खास मंसूबा बंदी से छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नो है तो फिर कैसे 9 साल पहले बनने वाली अमेरिका की मूवी दुनिया में सच साबित हो रही? कैसे एक अमेरिकी मुसन्निफ अपनी किताब एंड ऑफ डेज के अंदर ये इंकशाफ करती है कि 2020 में दुनिया के अंदर एक मोहलक वबा फैलेगी जो अचानक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और अचानक से ये वबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन 1 दहाई बाद ये बीमारी दुनिया पर फिर हमला करेगी। ये सब पहले से अमेरिका के मुसन्निफीन को मालूम होना क्या ये महज इत्तेफाक है या अमेरिका का एक सोचा समझा मंसूबा? नाजरीन, ये आप पर छोड़ते हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।